नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीएस सर क्लासेस में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th फिजिक्स के एक और डेरिवेशन का निपटारा करने वाले हैं, जो कि 5 अंकों में पूछा जाता है। आज का बच्चों हमारा डेरिवेशन है अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बच्चों जो गॉस थे, गॉस का दूसरा अनुप्रयोग है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसे बहुत ही सिंपल वे में देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों क्या है कि हम देखते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। ये जो होता है इसका जो डिफिनेशन है, मान लो कहीं कहीं 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है बच्चों। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सबसे जरूरी है कि आप लोगों को आना चाहिए। क्या है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बच्चों कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, अर्थात क्या कह रहा है कि ये पर, ठीक है, वितरित आवेश की मात्रा अर्थात Q, आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं, अर्थात इसे क्या कहते हैं बच्चों, सिग्मा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसे लिख सकते हैं आप सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, इतना बात आप लोग को दिमाग में रखकर चलना है। बच्चों यदि हम लोग क्या करें, सिग्मा बराबर इतना, यदि हम लोग क्यू बराबर निकालें या करके क्यू बराबर, तो ये क्या आएगा, सिग्मा इंटू ये। ठीक है, इतना भी हो जाएगा। हमने इसे क्यों निकाला, अभी हमें इसकी जो है जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हमने पहले ही निकाल लिया। हमने क्या किया बच्चों, पहले डायग्राम समझ लेते हैं थोड़ा। पी क्यू आर एस का नाम का कोई एक चादर है या प्लेट मान लो, जो भी आप मानना चाहते हो। ठीक है, और क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल है ये है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हमें ई अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब बोलोगे कि सर आपने ये क्या किया कि यहाँ पे ये कोई बेलन बना लिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों ये बात कि जो गॉस का नियम है वो किसी बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि कोई एक बेलन का आकार, हमने बंद पृष्ठ का आकार ले लिया है बच्चों। ठीक है, और ये क्या है, क्षेत्रफल है, इसका जो मतलब डीए है वो छोटा सा भाग है। तो ई क्या है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बात समझिए। और इसी तरीके से ये क्या है, 1 है, सॉरी क्यू है, हमने इसे क्या नाम दे दिया है, क्यू डैश नाम दे दिया है। ठीक है, सेम प्रोसेस इधर भी है और इधर भी है बच्चों। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे हम लोग कि माना एक आवेशित चादर, क्या लिखेंगे, जो लिखने वाली चीज है लिख लेते हैं, माना एक आवेशित चादर, लिखो या प्लेट लिखो, जो आप लिखना चाहते हो, हम भाई तो चादर ही लिखेंगे। ठीक है, आवेशित चादर पी क्यू आर एस है। ठीक है, पी क्यू आर एस है बच्चों। और क्या लिखेंगे कि इससे ठीक है, पी क्यू आर एस है बच्चों, लिखेंगे यहां पर हम लोग कि इससे क्या है कि आर दूरी पर कोई बिंदु, ठीक है, या लिख लें, हाँ, इससे आर दूरी पर या इस चादर से, जैसा आप लिखना चाहें, ठीक है, दूरी पर कोई बिंदु वो है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। क्लियर है? तो भाई डेरिवेशन में जो माना जाना वाला बात है उसे तो आपको लिखना ही पड़ेगा। हमने क्या लिखा कि माना कोई एक आवेशित चादर की वजह से इससे आर दूरी पर, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि इस चादर से आर दूरी पर, जैसा आप चाहें, ठीक है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु जो है वो है जिस पर हमें क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे, एक मिनट, क्या लिखेंगे कि गॉसियन बेलन के दोनों तरफ विद्युत फ्लक्स, क्या लिखें, क्यों? क्योंकि देखिए आप इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां से हम लोग गॉसियन, गॉसियन है ना, बेलन के दोनों तरफ विद्युत फ्लक्स क्लियर है। हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ, इधर भी लिया इधर भी, तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो विद्युत फ्लक्स हम लोग याद करेंगे बच्चों। अब क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स बराबर हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, फाई ई बराबर समाकलन, समाकलन क्यों लगता है, संपूर्ण चादर की पृष्ठ के लिए लगाएंगे हम लोग, ठीक है। समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ये होता है, प्लस में दोनों तरफ है तो लेंगे प्लस में समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी। क्लियर है? इतना चीज हमें पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लेते हैं। अब हमने दो क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि इधर का भी और इधर का भी, दोनों का हम लोग ले रहे हैं। अब क्योंकि हमें पता है, क्योंकि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहां से लिखेंगे कि फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इतना चीज हो जाएगा यहां से, ठीक है। हमने क्या क्या बच्चों कि इस ऊपर हमने रख दिया, हमने ई को वेक्टर ए मान लिया, ठीक है, डी ए को वेक्टर बी मान लिया। इसके बराबर क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा यहां से। क्लियर है? अब यहां से देखिए बच्चों कुछ चीज, देखिए क्या विद्युत क्षेत्र और जो डी ए क्षेत्रफल ये दोनों क्या है, एक समान दिशा में है, ठीक है, एक ही समान दिशा में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे जो थीटा कोण बनेगा, ऐसे सिचुएशन में बच्चों होगा थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो यहां से हम लोग लेंगे कि चूंकि क्या लेंगे, फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, क्या लेंगे, कॉस 0 डिग्री प्लस ये भी ऐसे ही होगा, फाई ई बराबर इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों कि 0 का मान, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिख लीजिए यहां से, तो हमें क्या मिलने वाला, फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए, क्लियर है, प्लस ये क्या बचेगा, समाकलन ई इंटू डी ए। क्यों, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रखता, हम लोग रखेंगे नहीं, ठीक है। अब यहां से देखिए, यदि हम क्या करें कि ई को बाहर निकाल लें, क्यों, क्योंकि समाकलन बच्चों मतलब उसी के सापेक्ष होता है जिसका मान हम लोग निकालते हैं। हमें क्या करना है कि छोटे से क्षेत्रफल से, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल हमें निकालना है।
ठीक है। तो डी ए क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल है, तो इसी वजह से क्या होगा कि अब ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ई का मतलब तो कुछ से रिलेशन हो नहीं रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि फाई ई बराबर, ई को हम लोग बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा समाकलन डी ए प्लस, वही सिस्टम यहां पर होगा कि ई बाहर समाकलन होगा किसका, डी ए का। अब यहां से समझिए बच्चों, समाकलन होता है जैसे समाकलन डी एक्स है, ठीक है, तो किसका समाकलन होगा, ऐसे समझिए कि डी को खा जाएगा सांप, क्या करेगा, डी को भैया सांप खा जाएगा, बाकी बचेगा एक्स, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहां पर क्या बचने वाला है कि डी को तो खा गया सांप, ठीक है, यहां से लिखेंगे कि फाई ई बराबर, यहां पे ई बचा, डी को सांप खा गया, क्या बचा, ई, ठीक है, ई इंटू ये बचा, प्लस में यहां पे क्या बचा, ई इंटू ये, सिंपल है, ई इंटू ये बचेगा ना, क्यों, क्योंकि डी को क्या हुआ, ऐसे समझिए कि समाकलन डी को खा जाएगा, ठीक है, समाकलन का चिन्ह क्या करेगा, डी को खा जाएगा, तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। अब यहां से भी हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 2e ये, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये इन दोनों को जोड़ के क्या हो गया, 2e डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। अब यहां पर रखेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर, हम इसे फर्स्ट दे देते हैं, क्या दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर हमने इसे फर्स्ट दे दिया मेरे भाई। अब यहां से समझिए हम लगाएंगे कि गौस का परिमेय, क्या लिखेंगे, गौस के परिमेय से, गौस का परिमेय क्या होता है सभी को मालूम होगा, नहीं पता है जिनको वो आज समझ लो भैया, क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इतना होता था, ठीक है, गौस का परिमेय होता है ना, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि फाई ई बराबर कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते, मतलब क्या करेंगे कि फाई ई के स्थान पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट को रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रख देंगे, यहां से रखेंगे क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e ये हो गया हमारा। अब यहां पर देखिए मेरे भाई, हमने अभी कुछ निकाला था, क्या निकाला था, Q बराबर सिग्मा इंटू ये होता है, क्या होता है, Q बराबर सिग्मा इंटू ये होता है, तो Q के स्थान पर हम लोग इस मान को पुट कर देंगे, यहां पर लिखेंगे सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e ये, ठीक है। जो कटने वाली चीजें भैया निपटा देते हैं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास क्या बचा मेरे भाई, हमारे पास बचा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e, ठीक है, इतना ही चीज बचेगा ना, हाँ ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2e बचेगा। हमें चाहिए क्या, हम क्या निकाल रहे थे, पता होना चाहिए, हम निकाल रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहां से अर्थात E बराबर जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा यहां पे सिग्मा, ऊपर रहेगा, ये यहां चला आएगा, अपान में हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। और यही जो होता है बच्चों कि गॉस का दूसरा अनुप्रयोग का फार्मूला, फाइनल फार्मूला यही हमारा निकल के आ जाता है, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल वे में हमने इसे क्या किया बच्चों, देख लिया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो क्या कीजिए, एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, क्योंकि बच्चों एक कमेंट आपका क्या करता है कि हमें बहुत मोटिवेट करता है, आप लोग देख के ही निकल जाते हो तो थोड़ा तकलीफ होता है, ठीक है। और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, अपना प्रिपरेशन जो है जारी रखिए।
हम मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।